मां शैलपुत्री का स्वरूप अद्वितीय और दिव्य है। वे वृषभ पर सवार होती है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल होता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। उनका चेहरा एक दैवीय आभा से भरा होता है, जो भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं, हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। आइए इनकी एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थे, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा, यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रहे थे। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गए। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष भी ने नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो दुखी हो गए। दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य से सृष्टि को हिला दिया। उनकी आंखों से आग निकलने लगी और उनके तृतीय नेत्र का प्रज्वलित होना सृष्टि के लिए खतरे का संकेत था। सभी देवता भगवान शिव के क्रोध से भयभीत हो गए। सती के शरीर को लेकर शिव आकाश में उड़ने लगे। उनकी विलाप भरी आवाज से सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर शिव से क्षमा मांगने लगे। जब भगवान शिव आकाश में भटक रहे थे, तब उनके क्रोध के कारण मां सती के शरीर के अंग धरती पर गिरने लगे। ये अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां जहां ये गिरे, वे स्थान शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये शक्तिपीठ सती के दिव्य रूप और शक्ति का प्रतीक बने और आज भी भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। इन शक्तिपीठों में कुछ प्रमुख शक्तिपीठ जैसे काली घाट कोलकाता, वैष्णो देवी जम्मू, ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश, कंपिल उत्तर प्रदेश। मां सती ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान शिव जो पार्वती की तपस्या को देख रहे थे, उनके तप से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया और पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरे प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को सिद्ध किया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार मां सती ने पुनः शिव के साथ मिलकर एक दिव्य संबंध स्थापित किया। मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा से पहले भक्त स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। मां को पंचामृत अर्पित किया जाता है। इसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी शामिल होते हैं। मां को कमल फूल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भक्त ओम शैलपुत्रे नमः का जाप करते हैं, जो मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने का साधन है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।